हेलो दोस्तों, सी नवीश कथानी बोल रहा हूँ और आज मैं डिस्कस करूंगा अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट इब्राहम लिंकन के बारे में। इब्राहम लिंकन जो हैं काफ़ी फेमस प्रेसिडेंट माने जाते हैं। उनका अमेरिकन करेंसी या जो उनका जो डॉलर है उसके ऊपर भी फोटो काफ़ी कॉमन दिखता है। और उनका असैसिनेशन 1865 में हुआ था। उनका जो मेजर रोल था अमेरिका की सिविल वॉर के अंदर, जिसके अंदर साउथ वाले लोग जो है अमेरिका से अलग होना चाहते थे, जो यूनियन से अलग होना चाहते थे, उसको प्रिजर्व किया। उन्होंने साउथ वालों की से जो वॉर हुई उसमें विक्ट्री हासिल की। और कहीं ना कहीं जो अश्वेत, जो काले लोग थे, उनकी जो स्लेवरी को था वो अबॉलिश करना चाहते थे, साउथ वाले उसको रिटेन करना चाहते थे। उनके वजह से जो है फेडरल सिस्टम जो है कंटेन कर सके, रिटेन कर सके। और मॉडर्न इकॉनमी के अंदर जो है अब्राहम लिंकन जी का एक बहुत ही अच्छा रोल माना जाता है। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगा उनके कोट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। अगेन, उनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो उनकी आज भी रेलेवेंस है, जो उनके कोट्स हैं, जो उनकी कहे हुए चीज़ें हैं, वो आज भी उतनी इम्पोर्टेंट है और एप्लीकेबल होती हैं। तो पहली मैं शुरुआत करूंगा, यू कैन फूल ऑल पीपल सम ऑफ द टाइम। तो सब लोगों को आप कभी फूल बना सकते हैं, बेवकूफ़ किसी को भी बना सकते हैं कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं बना सकते हैं। और कुछ लोगों को आप हमेशा बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप सबको हर समय फूल नहीं बना सकते। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर लोगों को समझ आ जाता है, जो बंदा कथनी और करनी में फ़र्क होता है, फाइनली लोग उसको वोट आउट कर देते हैं और उसकी जगह एक ऐसे लोग इंसान को ले आते हैं जो उनको लगता है कि एक अच्छा इंसान होगा और बेटर सर्व कर सकेगा। तो अगेन, आप जनरली भी लाइफ में भी जो है, आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भी आप हर समय हर किसी को फूल नहीं बना सकते, कभी कभी किसी को फूल बना सकते हैं, बट सुनर और लेटर जो है एक्सपोज आप हो ही जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, गिव मी 6 hours टू चॉप ए ट्री एंड आई विल स्पेंड फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द सॉ। तो कोई भी आप काम काम करने के लिए पहले उसको जो तैयारी करनी पड़ती है, पहले जो उसके लिए होमवर्क करना पड़ता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि काम के। तो सिमिलरली मैं कहता हूँ, अगर आपको कोई पढ़ाई करनी है, कोई एजुकेशन करनी है, लाइफ में आगे बढ़ना, तो हो सकता है आपको 20-30 साल जैसे होता है आपको कड़ी मेहनत करनी पड़े, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़े, उसके लिए जो है आपको शार्पन द टूल जिसको बोलते हैं, वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, फिर बाद में आईएएस बन जाते हैं, सीए बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है उनकी काफ़ी सालों की मेहनत होती है। इसी तरह से वो कोई भी काम के लिए कहते हैं, पहले मेहनत और उसकी एग्जीक्यूशन की रेडीनेस के लिए जो है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले। उसके बाद उनका बड़ा एक और फेमस है कि कोट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल शेल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। तो जो गवर्नमेंट, जो लोगों की गवर्नमेंट है, जो लोगों की सरकार है, लोगों के लिए वो सरकार होती है और लोगों के लिए ही मतलब काम करने के लिए उसका जो है तात्पर्य होता है, वो दुनिया से ख़त्म नहीं हो सकती, वही चलती रहेगी। डेमोक्रेटिक सिस्टम इज द मोस्ट सस्टेनेबल मेथड ऑफ सर्वाइविंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यू कैनॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय इवेडिंग इट टुडे। तो आप जो है कल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप उसको एस्केप नहीं कर सकते। अगर आप आज काम नहीं करोगे तो आज काम करना पड़ेगा आपको, कल की जो है तैयारी के लिए, रेडीनेस के लिए। और जो कल का जो चैलेंज आपको फेस करना है उसके लिए आपको रेडी जो है, आज मेहनत जो है वो आपको आज ही करनी पड़ेगी। ये नहीं है जब आएगा सर पे पड़ेगी तो आप काम कर लेंगे। फिर वो कहते हैं, माई कंसर्न इज विदर is not whether God is on our side. My greatest concern is to be on God's side. तो कहते हैं भगवान हो सकता है मेरे साथ ना भी हो, लेकिन मैं भगवान के साथ हमेशा हूँ, क्योंकि भगवान सत्य के साथ हैं और सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य ही हमेशा जो है, जो बोलते हैं सर्व, सुप्रीम है। मोस्ट फोक्स आर एज हैप्पी एज दे मेक अप देयर माइंड्स टू बी। तो आज के दिन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उतने ही खुश हैं जितना आप होना चाहते हैं, जितने आपकी मानसिकता है, जो आपकी खुश होने की, जो आपकी एक हैबिट है। तो एक हैबिट है, ये लाइफ स्टाइल है, वे ऑफ लाइफ है, हैप्पीनेस। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा लेकिन आप खुश नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता। आप दुखी हैं तो दुखी ही रहेंगे। लोग होते हैं ना, रोते रहते हैं हमेशा, उनके बारे में बात करते हैं शायद ये। ऑल द टाइम और आई होप टू बी, आई ओ टू माई
एंजल मदर, तो वो कहीं ना कहीं अपनी मदर को डेडिकेट कर रहे हैं, जो भी उनकी, जो उन्होंने सिखाया है। जैसे सब कहते हैं माँ शुरू से आपको हाथ पकड़ कर जो है चलना सिखाती है और एक आपको बेहतर इंसान बनाती है, तो कहीं ना कहीं वो इब्राहिम लिंकन ने भी नॉलेज किया आपने उसमें। द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। तो अगेन जो हमारे यहाँ कहते हैं जो वोट है वो बुलेट से, वो कह रहे हैं बैलेट जो है वो बैलेट बॉक्स में जो आप डालते हैं बैलेट, वो जो वोट की पावर है वो बुलेट से या बंदूक या गन से जो है ज़्यादा ताकतवर है, या गोली से ज़्यादा ताकतवर जो है वो है। ये सबको मालूम है कि आजकल डेमोक्रेटिक सिस्टम में पीपल आर वोटेड ओवर और रिमूव फ्रॉम द पावर विद द हेल्प ऑफ योर वोट। आई एम स्लो वॉकर बट आई नेवर वॉक बैक। तो वो कह रहे हैं मैं धीरे धीरे चलता हूँ, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता हूँ, पर मैं पीछे नहीं मुड़ता, मेहनत करता रहता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ अपने कर्मों की तरफ, अपने काम की तरफ। द फिलोसफी ऑफ द स्कूल रूम इन वन जनरेशन विल बी फिलोसफी ऑफ गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो आज जो हम बच्चों को हम सिखा रहे हैं वही कहीं ना कहीं जो है नेक्स्ट जनरेशन की गवर्नमेंट का पार्ट बनेगा, वही थॉट प्रोसेस। तो अगर आप लोगों को मालूम हो 80s में कहा जाता है कि जो जनरल जियाउल हक थे उसने पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्लामाइजेशन और काफ़ी रेडिकलिज्म जो है उन्होंने भर दिया, और आज वो कहीं ना कहीं जो है कहा जाता है उनकी गवर्नमेंट में भी वही दिखता है। वही लोग हैं जो उस समय जो उनको थोपा गया था, जो उनको पढ़ाया गया था, जो उनके दिमाग ब्रेन वॉश किया था, वो आज भी उनके दिमाग में वैसा ही चल रहा है। बी श्योर यू पुट योर फीट इन द राइट प्लेस देन स्टैंड फर्म। तो कोई भी आप काम करते हो सोच समझ के करो, लेकिन जब आप उसमें एक बार कूद जाओ तो आप प्लीज मेक श्योर करो कि आप उसके ऊपर खड़े रहो और उसके ऊपर काम करो और अमल करो। नो मैन हैज गुड इनफ मेमोरी टू बी ए सक्सेसफुल लॉयर। तो कहते हैं झूठ के सिर पैर नहीं होते हैं, झूठ कहीं ना कहीं अपने आप में एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि आप भूल जाते हो फिर आप गलत बोलते हो, जबकि सत्य को आपको याद नहीं रखना पड़ता। 100 बार भी अगर आप बोलते हो तो वही स्टोरी बोलते हो, लेकिन आप जब झूठ बोलते हो तो आप कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी में गड़बड़ हो जाती है और आप पकड़े जाते हो और जो है एक्सपोज हो जाते हो। हाउ मेनी लेग डज ए डॉग हैव इफ यू कॉल हिज टेल अ लेग? 4। वो कह रहे हैं कुत्ते की अगर पूंछ को आप टांग कहना शुरू कर दो फिर भी उसकी 4 टांगे रहेंगी, क्योंकि वो सत्य नहीं है, वो झूठ है। तो किसी चीज को आप जो है झूठ बोलना शुरू कर दोगे तो वो फिर भी झूठ ही रहेगा, वो सत्य कभी नहीं बन जाएगा, वो वहीं का वैसा ही रहेगा। Always bear in mind that our own resolution to succeed is more important than others। तो जो आप सोचते हैं, आपका जो रेजोल्यूशन है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो जो है आपको आगे लेके जाता है और आपको सक्सेसफुल बनाता है। दूसरों की बोलना क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसकी चिंता अगर हम ज़्यादा ना करें तो वो बहुत बेटर रहेगा। फिर वो कहते हैं आई विल प्रिपेयर एंड सम डे माई चांस विल कम। तो कहीं ना कहीं वो कहना चाह रहे हैं आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखो, कहीं ना कहीं आपका अपॉर्चुनिटी, आपका चांस आएगा आगे बढ़ने का। और प्लीज़ आप याद रखो कि जो लोग पेशेंस रखते हैं, परसिवरेंस रखते हैं, वो लोग जरूर उनको सक्सेस मिलती है। थोड़ा टाइम हो सकता है, डिले हो सकती है, लेकिन नेवर कभी नहीं होगा। I am firm believer in people. If given the truth, they can be depended upon to meet any national crisis। तो अगर आप लोगों में बिलीव करते हैं और कुछ सच्चे काम के लिए अगर आप उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, आप उन पर भरोसा रखते हैं, तो वो जरूर काम आते हैं। जरूर जो है किसी भी क्राइसिस, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में उसको ठीक करने के लिए आपको लोगों की जरूरत होती है, लेकिन लोग सत्य के साथ जो है वो खड़े होते हैं। उसके बाद कह रहा है जी, व्हेन आई डू गुड आई फील गुड, व्हेन आई डू बैड आई फील बैड एंड दैट्स माय रिलीजन। तो कह रहे हैं जो मेरा जो धर्म है वो यही है, जब मैं गुड अच्छा काम करता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, मैंने बुरा काम करता हूँ बुरा फील होता है। तो जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपकी लाइफ होगी। तो अच्छे करोगे तो अच्छा होगा आपके साथ, आप अच्छा फील करोगे। जरूरी नहीं है आपको हर चीज में पैसे मिलेंगे, हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो यही वो कहना चाह रहे हैं। इट हैज बीन माई एक्सपीरियंस दैट फोक्स हु हैव नो वॉइस हैव वेरी फ्यू वर्चूज। जिनकी आवाज़ नहीं होती, ज़्यादा बोलते नहीं है, कई बार बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी अंदर से जो है बहुत प्रिंसिपल्ड लोग भी नहीं होते हैं। अगेन इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं उन्होंने मेरे हिसाब से कही है। डोंट वरी
when you are not recognized but strive to be worthy of recognition। तो ज़्यादा चिंता मत करो जब आपको रिकग्निशन नहीं मिली या इनाम नहीं मिला, अवार्ड नहीं मिला, बट आप काम ऐसा करो कि आप इनाम लेने लायक बन जाओ। और अगर आप इनाम लेने लायक बन जाओगे तो एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आपको इनाम जरूर मिलेगा, आपका नंबर जरूर आएगा, आप आगे जरूर पढ़ेंगे। एज आई वुड नॉट बी स्लेव सो आई वुड नॉट बी मास्टर। तो ना तो मैं स्लेव बनना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी का मास्टर बनना चाहता हूँ। दिस एक्सप्रेसेस माई आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर वो कह रहे हैं, प्रजातंत्र के अंदर जो है ना तो कोई स्लेव है और ना ही कोई मास्टर है, सब लोग बराबर हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, दिस कंट्री विद दिस इंस्टीट्यूशंस बिलोंग्स टू पीपल हु इनहेबिट इट। तो ये जो देश है वो कह रहे हैं, वो जो यहाँ के लोग हैं और जो यहाँ का इंस्टीट्यूशन वो उन्हीं को दिल लोगों को बिलोंग करता है। वेन एवर दे शैल ग्रो weary ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट दे कैन एक्सरसाइज देयर कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ अमेंडमेंट इट और एक्सरसाइज देयर रेवोल्यूशनरी राइट टू ओवरथ्रो इट। तो अगर ये लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों का इंस्टीट्यूशन है, लोगों को पसंद नहीं आएगा, लोग आपको वोट आउट कर देंगे, आप बाहर हो जाएंगे। Whenever I hear anyone arguing for slavery, I feel strong impulse to see it ट्राइड ऑन हिम पर्सनली। जो जो लोग चाहते हैं कि स्लेवरी या जो बंधुआ मजदूर जहाँ पे लोग होते हैं, जो चाहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि पहले उनके ऊपर आप खुद अप्लाई करके देखो, उनको एक बार बंधुआ मजदूर बना के देखो और देखो वो कैसा फील करते हैं। लास्ट में वो बोलता हूँ मैं कि वो कह रहे हैं, नो मैन इज गुड इनफ टू गवर्न अनदर मैन विदाउट अदर्स कंसेंट। तो आप किसी के बॉस नहीं बन सकते जब तक वो आपको एक स्वीकृति नहीं देता। फ्री, इसको बोलते हैं फ्री विल के साथ अगर आप किसी के बॉस बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती कहीं नहीं हो रही है। अगेन अगर आप सारा कुछ सुने तो कहीं ना कहीं उनका जो इंटेंशन थी वो स्लेवरी को अबॉलिशन करने से रिलेटेड, उनके काफ़ी सारे कोर्ट से। एंड अगेन उनका डेमोक्रेटिक सिस्टम में और डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं, वर्च्यूज़ हैं, उसके अंदर उनका बहुत सारा रोल है। और आज भी बहुत सारे लोग इन चीज़ों को कोट करते हैं और इन चीज़ों से लर्न करते हैं और इनको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों से शेयर करो और थैंक यू, बाय।